क्या आप देखना चाहते हैं कि इस्लामवादी कितने कपटी और बेईमान हैं? इसे देखिए। ये मेहदी हसन है, इस्लामवादियों का पोस्टर बॉय, जो खुद को वामपंथी वोक पागल की तरह पेश करने का ढोंग करता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इसे देखिए। हेनरी नोवाक के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हेनरी हावर्ड कौन है? वह नहीं जानता कि हेनरी नोवाक कौन है। तुम्हें नहीं पता कि हेनरी नोवाक कौन है? अगर वह मुसलमान होता तो वह इसके बारे में लगातार ट्वीट कर रहा होता, इसके बारे में लगातार वीडियो बना रहा होता। अगर आपको बुरा ना लगे। क्या आप दिखा सकते हैं रॉब? हेनरी नोवाक, यही इंग्लैंड के साउथहैम्पटन वाला आदमी है। पिछले साल 3 दिसंबर 2025 को 18 साल के लड़के की घर लौटते वक्त विक्रम डिगवा ने हत्या कर दी। वीडियो अब सामने आया है। वो विक्रम वाला आदमी। तो बाद में वो कहता है कि उसे असल में इसके बारे में पता था। फिर बाद में वो तुम्हें बताता है कि ठीक है, हाँ वही। इसे देखो, एक समाचार लेख। उपासकों को अंदर बंद करना पड़ा क्योंकि नकाबपोश लोग मस्जिद की ओर बढ़े। जब भीड़ ने ग्लासगो में हंगामा किया, तो ये ग्लासगो में भी हो रहा है। इसे देखो। वो कहते हैं, सोचिए, अगर कोई दूसरी अल्पसंख्यक आस्था होती तो ब्रिटिश राजनीतिक वर्ग कैसे प्रतिक्रिया देता? जाहिर है वो यहूदी समुदाय की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्हें पूजा स्थल में बंद किया गया था जब कट्टरपंथियों ने धमकाया था। लेकिन ये मुसलमान हैं, तो किसे फर्क पड़ता है? मैंने इसका जवाब दिया और मेरी ट्वीट बहुत चली। मैंने कहा, क्या इस मस्जिद में भी हथियार थे जैसे इसमें थे? याद है ये वीडियो? ये साउथपोर्ट दंगों के बाद हुआ था, जहां एक मुस्लिम पुलिस अफसर दूसरे मुसलमानों से कह रहा है कि अपने हथियार छोड़ दो। असल में अपने हथियार वापस मस्जिद के अंदर ले जाओ। अगर अगर कोई दोस्त हमारी तरह है तो मैं उसे मस्जिद में छोड़ दूंगा। उन्हें मस्जिद में ही छोड़ दो। You don't give anybody any reason to have any interaction with the police, negative interaction. That's my belief. If there's any weapons, get rid of them. You're not going to arrest anybody. I think that's ये लोग सालों से ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग सालों से ऐसा कर रहे हैं। और अब जब उनके किए का नतीजा सामने आ रहा है, तो अल्लाह की जन्नत में भी उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। बेहया इंसान, बेहया, इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उसने उस स्कॉटिश विकलांग व्यक्ति का जिक्र भी नहीं किया जिसे एक सूडानी मुस्लिम ने लगभग सिर कलम कर दिया था। उसने इसके बारे में दंगे शुरू होने पर ही बोलना शुरू किया। मुस्लिम ऐसा करते हैं तो देखिए। उसने कभी कुछ नहीं कहा या किसी को टोका नहीं। उसके साथ ही मुस्लिम, वे सालों से, दशकों से ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमेशा गोरे आदमी की ही गलती होती है, हमेशा। ब्रिटेन का मुख्यधारा समाज ही हमेशा दोषी होती है, हमेशा वही लोग। लेकिन नहीं, एक शब्द भी नहीं। लेकिन जानते हो क्या? शुक्र है अब ये सब काम नहीं करता। बस अब ये काम नहीं करता। इसे देखो, इसमें एक शब्द भी नहीं, इसमें कोई शब्द नहीं। ये तो बस कल ही आया है। ब्रिस्टल में एक किशोरी के साथ कई घंटों तक बलात्कार करने के आरोपी 4 अफगान पुरुष। क्या आप जानते हैं कि हमने बेलफास्ट में क्या देखा? जाहिर है, दंगों को छोड़कर। ऐसे प्रदर्शन हर दिन आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन सामने आ रही हैं। और मेहदी हसन जैसे लोग अब भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब भी कोई मुसलमानों वाली हरकत करता है तो वे हमेशा हमें दिखाते हैं। देखो, इस गोरे व्यक्ति ने भी ऐसा किया था। देखो, इस गोरे व्यक्ति ने भी ऐसा किया था, जो कि जाहिर तौर पर उनकी आबादी के अनुपात में अपेक्षित और स्वीकार्य दर के भीतर है। ठीक है, यही आधार होना चाहिए। जो गोरे लोग करते हैं वही आधार होना चाहिए। अगर वे 1 लाख में 10 रेप करते हैं या 1 लाख में 20 रेप करते हैं, तो वही उस समाज का आधार होना चाहिए, क्योंकि वही उनकी मुख्य धारा का समाज है। आपको हमेशा उससे कम रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मुसलमानों के साथ क्या देखते हैं? यही हम मुसलमानों के साथ देखते हैं। इसे देखिए, उनमें इतनी हिम्मत है कि वे मूल निवासियों को गुमराह करते हैं। इसे देखिए, कैदियों और सामान्य जनसंख्या का धर्म। तो इसे देखिए, यह सामान्य जनसंख्या का हिस्सा है। आपकी संख्या उसके बराबर या कम होनी चाहिए। तो ईसाई सामान्य जनसंख्या का 61% बनाते हैं, फिर भी वे केवल जेल की आबादी का 45% ही है। मुसलमान केवल 4% है। ये 2022 की बात है। फिर भी वे जेल की आबादी का
17% है। 17%? ये क्या है? 3 गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा, माफ कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कम है। देखिए, वे 2% है, फिर भी वे केवल 0% है, लगभग 0। केवल 347 कैदी सिख जिन पर ध्यान दिया जाता है, वे आबादी का 1% है। जेल की आबादी का भी 1% है। यह ठीक है। बौद्धों का प्रतिनिधित्व 1% अधिक है। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मुझे हैरानी हुई थी। यहूदी फिर से 1% है। हम नास्तिकों का प्रतिनिधित्व थोड़ा ज्यादा है, बहुत नहीं, पर उस पर भी आएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जाहिर है कि ये लोग मुसलमान बाकी सभी समुदायों से ज्यादा अपराध करते हैं। लेकिन सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि वैचारिक चुनौती भी देते हैं। वे शरिया लागू करना चाहते हैं। हम क्यों नहीं देखते हिंदू आतंकवादी हमले? हम क्यों नहीं देखते बौद्ध आतंकवादी हमले? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, हर समाज में अपराधी होते हैं और हिंदू बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षा से कम है। ठीक है, उन्हें हमेशा मुख्य धारा के समाज के तय आधार स्तर से नीचे रहने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन हिंदुओं की ओर से कोई आतंकी हमला नहीं है। आपराधिक गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षा से ज्यादा नहीं है। यह हर जगह थोड़ा होता है। सिखों में भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो मुसलमान हर एक मापदंड में सबसे आगे हैं, और फिर भी वे खुद को पीड़ित बताना चाहते हैं। फिर भी मेहदी हसन जैसे लोग कुछ नहीं कहते, ना ही अपनी समुदाय के बुरे लोगों को टोकते हैं। हमने हमेशा कहा है, हर समुदाय में अच्छे लोग होते हैं। मुस्लिम समुदाय में भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि उन अच्छे लोगों ने कभी अपने समुदाय के बुरे तत्वों को नहीं ललकारा, क्योंकि अपनी समुदाय को सुधारना उनकी जिम्मेदारी थी, ग्रूमिंग गैंग्स की निंदा करना उनकी जिम्मेदारी थी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, हम अनदेखा करेंगे। हमें बुरे मुसलमानों के कर्मों के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका असल में मतलब है कि जानते हैं क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता। यह उनकी उदासीनता है। जब उन्हें चिंता दिखानी चाहिए थी, पहल करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था, तब उन्होंने उदासीनता दिखाई। अब ब्रिटिश समाज को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वे तो यही कहते हैं, माफ कीजिए, आपकी किस्मत खराब थी, वापस जाओ। तुमने अपने पत्ते सही नहीं खेले, तुमने नहीं किया, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए था। अब हम मानते हैं कि आपकी समुदाय में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन एक संस्कृति के रूप में इस्लाम पश्चिमी सभ्यता के साथ मेल नहीं खाता। और न सिर्फ तब जब हमारे साथ बलात्कार, चाकू मारने और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हों, बल्कि असल में आप पश्चिम के लिए एक सभ्यतागत चुनौती भी पेश करते हैं। हिंदू लोग हिंदू शरीयत जैसी किसी चीज की मांग नहीं कर रहे। शायद उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं। यहूदी और सिख ऐसा नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमान यही मांग जोर जोर से कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं, जानते हो क्या? ये बहुत पुराना वीडियो है और मैं हमेशा सोचता था गोरे लोग इसे कैसे सहन कर सकते हैं। वे इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? खैर दोस्तों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वह समय हमारी सोच से ज्यादा करीब है। यह निश्चित रूप से 14 साल या जब भी यह वीडियो शूट किया गया था उससे कहीं ज्यादा करीब है। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मुसलमानों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, नजरअंदाज किया। वे इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुझे वजह नहीं पता। ये बहुत बेवकूफ़ी है। अगर कुछ था भी, उन्हें उस व्यवहार की और निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जानते हो, ये काम नहीं करेगा। इसका उनके लिए अच्छा अंत नहीं होगा।